को विदुर नीति की कक्षा आज है और इसमें प्रथम अध्याय के 82 श्लोक हम पढ़ चुके हैं और आज 83वें श्लोक से हम पढ़ेंगे। महात्मा विदुर जी महाराजा धृतराष्ट्र जी को बुलाए जाने पर उनको उपदेश कर रहे हैं। तो 83वां मैं श्लोक पढ़ता हूँ। षडिमे षट्सु जीवन्ति सप्तमो नोपलभ्यते चोराः प्रमत्ते जीवन्ति व्याधितेषु चिकित्सकाः षड् इमे षट्सु जीवन्ति सप्तमः न उपलभ्यते चोराः प्रमत्ते जीवन्ति व्याधितेषु चिकित्सकाः। और इसका अन्वय हुआ इमे षट्सु जीवन्ति सप्तमः न उपलभ्यते चोराः प्रमत्ते जीवन्ति व्याधितेषु चिकित्सकाः जीवन्ति चिकित्सका व्याधितेषु जीवन्ति, ऐसा कह लें। तो क्या अभिप्राय हुआ? इमे ये जो 6 हैं, ये 6 लोग 6 के आधार पर जीवित रहते हैं। ये 6 लोग 6 के आधार पर जीवित रहते हैं। वो आगे बताएंगे कौन कौन से 6 हैं। तो 2 तो इसी श्लोक में बता दिए हैं, 4 अगले श्लोक में बताए हैं। ये 6 इन 6 के आधार पर जीवित रहते हैं और 7वां कोई प्रकार उपलब्ध नहीं होता। और कहते हैं, देखिए, चोर होते हैं जो, वो प्रमादी व्यक्ति के आधार पर जीवित रहते हैं। जिसने चोरी ही करने की ठान ली है, तो वो चोरी लापरवाह व्यक्ति के कारण से कर सकता है। तो जब तक लापरवाही करने वाले लोग हैं, तब तक चोरों को मौका मिलता रहेगा, ये मतलब अभिप्राय है। ऐसे ही चिकित्सक लोग रोगी लोगों के आधार पर जीवित रहते हैं। अर्थात चिकित्सकों की आजीविका जो है वो रोगी लोगों के आधार पर चलती है। तो लोग रोगी होते हैं, वो ऐसे काम करते हैं कि वो रोगी होते हैं, तो इसलिए जो चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, उनकी आजीविका चलती रहती है। इसमें भी लापरवाही कारण है, एक लापरवाही भी कारण है और भी अनेक बहुत सारे कारण है। लोभ भी कारण है सबसे बड़ा। ये तो आयुर्वेद की बात हो गई। वैसे आयुर्वेद में रोगी होना शुरू ही इसके कारण से हुआ, भोजन के लोभ के कारण से। तो ये बात हम वैसे जो आजीवन स्वस्थ कैसे रहें, उसमें काफी पहले आरंभ में जब हमने आयुर्वेद की कक्षा शुरू की थी, तब भी की थी। तो जब तक रोगी रहेंगे, तब तक डॉक्टर्स की जीविका पे कोई अंतर नहीं आने वाला। वो उनकी जीविका बहुत अच्छी चलती रहेगी। तो 84वें श्लोक में बाकी 4 कौन किसके आधार पर जीवित रहता है, आइए देखते हैं। प्रमदाह कामयमानेषु यजमानेषु याजकाः राजा विवदमानेषु नित्यं मूर्खेषु पंडिताः।
प्रमदाः कामयमानेषु यजमानेषु याजकाः राजा विवदमानेषु नित्यम मूर्खेषु पंडिता। इसमें अलग अलग कुछ करने की आवश्यकता नहीं, सब पद अलग अलग हैं। और अन्वय जो है, अन्वय कर सकते हैं थोड़ा। प्रमदाः कामयमानेषु जीवन्ति, याजकाः यजमानेषु जीवन्ति, राजा विवदमानेषु जीवन्ति, मूर्खेषु पंडिताः नित्यम जीवन्ति। तो इस प्रकार से हम इसका अन्वय भी कर लेंगे, जो कि सबसे सरल है। आइए देखें। प्रमदाः, जो वेश्या होती हैं, अर्थात जिनका नाच गाना कार्य रहता है, तो वो उनके आधार पर जीवित रहते हैं, जिनको ये नाच गाना इत्यादि देखने का शौक है। तो कामना वाले जो लोग हैं, उनके आधार पर जीवित रहती हैं। फिर यजमानेषु याजका, तो जो पुरोहित यज्ञ कराने वाले होते हैं, वो यजमानों के आधार पर जीवित रहते हैं, उनकी आजीविका चलती रहती है। तो सबका जो यज्ञ कार्य कराना, यज्ञ यानी कि परोपकार का कार्य, उसको कैसे करना है, उसकी क्या विधि है, किस ढंग से उसमें कार्य किया जाए, ये सब कार्य जो याजक जो होता है वो कराता है। तो ये ज्यादा बढ़िया काम है, अन्य कामों की अपेक्षा किसी से उपकार का कार्य कराना और उससे अपनी जीविका चलाना, ये ज्यादा बढ़िया कार्य है। फिर है राजा विवदमानेषु। राजा की आजीविका किन से चलती है? जो विवाद में लगे रहते हैं ऐसे लोग, जिनका स्वभाव इस तरीके का है कि वो लड़ते झगड़ते ही रहते हैं। तो जो लड़ने झगड़ने वाले लोग हैं, उनके आधार पर राजा की जीविका चलती है। और फिर मूर्खेषु नित्यम पंडिता जीवंती, और मूर्खों के आधार पर जो विद्वान लोग हैं, वो जीवित रहते हैं। तो ये भी बढ़िया कार्य है, क्योंकि मूर्ख लोगों को विद्वान बनाने के लिए प्रयास करना, इससे बढ़िया और क्या कार्य होगा। तो इसको गलत अर्थ में भी ले लेते हैं अनेक बार, कि मूर्खों को मूर्ख बनाते हैं पंडित लोग, ऐसा नहीं है। तो फिर वो पंडित ही नहीं हुए। पंडित का लक्षण तो शुरू में पढ़ा है हम, स वही पंडितो उच्यते। तो जो ईश्वर का विश्वासी है, ईश्वर को जानता है, ईश्वर के अनुसार चलता है, वेद के अनुसार व्यवहार करता है, वो पंडित है। और वो ऐसा उल्टा सीधा काम नहीं करेगा, लेकिन वो मूर्खों को विद्वान बनाने के लिए चेष्टा जरूर करेगा। तो ये भी बढ़िया कार्य है, उससे किसी की आजीविका चलती है, तो ये अच्छा कार्य है। तो आइए अब हम अगले श्लोक में चलते हैं। 85वां श्लोक है। षडिमान् विनश्यन्ति मुहूर्तमनवेक्षणात्, गावः सेवा कृषि भार्या विद्या वृषल संगतिः। षट इमान इमानी, षट इमानी विनश्यन्ति मुहूर्तम अनवेक्षणात्, गावः सेवा कृषि भार्या विद्या वृषल संगति।
तो महात्मा विदुर जी बता रहे हैं कि भाई ये इमानी षट, मुहूर्तम अनवेक्षणात् इमानी षट विनश्यन्ति। और वो गिना दिया, 6 चीजें गिनाई हैं, गावः, सेवा, कृषि, भार्या, विद्या, कुशल संगति। तो अपने महात्मा विदुर जी ये कहते हैं कि अगर एक मुहूर्त भी देखा ना जाए, उसकी केयर ना की जाए, देखभाल ना की जाए, तो ये जो 6 चीजें हैं वो नष्ट हो जाती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले गावः, गायें। गायें सदा निरीक्षण में रहनी चाहिए। जंगल में भी जा रही हैं तो भी एक व्यक्ति जाता है। फिर सेवा, सेवा वो जिस सेवा में हम लगे हुए हैं, या कोई व्यक्ति सर्विस करता है, तो जो सर्विस करता है वो अपने कार्य को अगर एक मुहूर्त के लिए भी छोड़ देगा तो मालिक नाराज हो जाएगा। मालिक ने जो कार्य दिया है वो पूरा नहीं होगा। जब पूरा नहीं होगा तो फिर वो कार्य भी खत्म हो जाएगा, उसको दूसरी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। ऐसी कृषि ही है। खेती, तो खेती में भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, दृष्टि रखनी पड़ती है, क्या परिवर्तन आ रहे हैं, कोई कीड़ा तो नहीं लग रहा है, किस चीज की कमी है, उसको कैसे पूरा किया जाए, इत्यादि बहुत सारी बातें कृषि में होती हैं। और सारी चीजें तैयार रखनी पड़ती हैं। जो लक्षण प्रकट हो तुरंत वैसा कार्य कृषि के लिए किया जाता है, कोई स्प्रे है वगैरह वगैरह। असमय वर्षा हो जाना इत्यादि, या वायु का विपरीत दिशा में बहना, ये सब चीजें जो होती हैं ये भी खेती को नष्ट करती हैं। तो जब व्यक्ति देखता रहता है, खेती पर ध्यान रखता है, तो उसके उपाय कर लेता है। उपाय करने से खेती बच जाती है। अगर देखे नहीं तो पता ही नहीं चलेगा क्या हो गया, बाद में तो कुछ नहीं मिलता, जब खत्म हो जाता फिर क्या मिलेगा। ऐसे ही पत्नी के विषय में कहा है, पत्नी की आवश्यकताओं को पूर्ति करना चाहिए, पति का कर्तव्य धर्म है। फिर आगे विद्या के विषय में कहा है, विद्या की आवृत्ति होती रहनी चाहिए। विद्या अगर आवृत्ति नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। ऐसे ही नीच व्यक्ति की संगति के विषय में, वृषल संगति, ये कहा तो नीच व्यक्ति की संगति छूट जाए तो ही अच्छी है, लेकिन नीच व्यक्ति जो है वो बड़ा सावधान रहता है। और वो जहां से उसको लाभ हो रहा होता है उसके लिए सावधान रहता है, तो वो छोड़ने नहीं देता उसको। लेकिन अगर एक मुहूर्त के लिए भी ये छूट जाए तो व्यक्ति को लाभ पता चल जाता है कि इस व्यक्ति के साथ में कितनी हानियां उठा रहा था, और ये इस व्यक्ति का साथ जैसे ही छूटा तो मेरे को लाभ होने लगा। लाभ देखकर व्यक्ति फिर छोड़ देता है ऐसे व्यक्ति की संगति। तो ऐसे बहुत सारी बातें, ये 6 बातें यहाँ पर महात्मा विदुर जी ने बताई कि भाई इनका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। जहां पत्नी की बात आई है वैसे पति के विषय में भी, जब एक के विषय में बात की जाती है तो आप दूसरा विषय भी अपने आप उपस्थित हो जाता है। पत्नी को पति का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है।
तो आइए 86वें श्लोक पर चलते हैं। 86वां श्लोक है, षडेते ह्यवमन्यन्ते नित्यं पूर्वोपकारिणम् आचार्यं शिक्षिताः शिष्याः कृतद्वाराश्च मातरम्। षट् एते हि अवमन्यन्ते नित्यं पूर्व उपकारिणम् आचार्यं शिक्षिताः शिष्याः कृतद्वाराः च मातरम्। तो यहाँ पर बताया गया, इसको हम अन्वय भी कर लेते हैं पहले, कि एते षड् पूर्वोपकारिणम नित्यम ही अवमन्यन्ते। शिक्षिताः शिष्याः आचार्यम कृत द्वाराः च मातरम। तो यहाँ पर अब इसका अभिप्राय देखते हैं कि एते षड, ये जो 6 लोग हैं, ये अपने ऊपर जिसने पहले उपकार किया है, पूर्व उपकारिणम, ऐसे जिसने पहले उपकार किया है उसके ऊपर, उनको नित्य ही, हमेशा ही अवमन्यन्ते, उनका तिरस्कार करते हैं। ये लोक में देखा जाता है, करना चाहिए ऐसा नहीं कह रहे हैं महात्मा विदुर जी, सामान्य रूप से ऐसा देखा जाता है ये कह रहे हैं। तिरस्कार करना चाहिए ये नहीं बता रहे, सामान्य रूप से ऐसा देखा जाता है वो बता रहे हैं। वे ये छह लोग अपने, जिसने पूर्व उपकार किया है उसका हमेशा ही तिरस्कार करते हैं। कौन कौन? ऐसे शिष्य जो जिन्होंने विद्या प्राप्त कर ली है, वो अपने आचार्य का तिरस्कार कर देते हैं। करना नहीं चाहिए, परंतु ऐसा देखा जाता है करते हैं। फिर कृतदाराश्च मातरम, जिनकी पत्नी आ गई है ऐसे लोग, वो अपनी माता का तिरस्कार कर देते हैं। करना नहीं चाहिए पर देखा जाता है करते हैं। और अगला आपका ये हो गया, ये तो 2 ही बातें बताई गई, फिर बाकी 4 बातें और 87वें श्लोक में बताई गई। तो 87वां श्लोक पढ़ते हैं अपने लोग। नारीं विगत कामासु कृतार्थाश्च प्रयोजकम् नावं निस्तीर्ण कांतारा आतुराश्च चिकित्सकम्। नारीं विगत कामास, विगत कामाः तु कृतार्थाः च प्रयोजकम् नावं निस्तीर्ण कांतारा आतुराः च चिकित्सकम्। तो विगत कामाः तु नारीं कृतार्थाः च प्रयोजकम् नावं निस्तीर्ण कांताराः नावं आतुराः च चिकित्सकम् ही अवमन्यन्ते। अवमन्यन्ते पिछले श्लोक से ले आएंगे। तो क्या कहना चाहते हैं भाई, जिसका काम निकल गया है वो स्त्री का तिरस्कार कर दिया करता है। और
प्रयोजक कृतार्थाः च प्रयोजकम, जिसने अपना काम कर लिया है, जिसका प्रयोजन पूरा हो गया है, तो वो सहायक का, प्रयोजक सहायक जो होता है उसका तिरस्कार कर देता है। निस्तीर्ण कांतारः, नदी पार कर ली है जिसने, निस्तीर्ण कर ली है, पार कर ली है, वो नाव का तिरस्कार कर देता है, नाव को भूल जाता है, काम निकल गया उसका। ऐसे ही जो रोगी व्यक्ति है, जो कष्ट में था, अगर उसका कष्ट ठीक हो गया तो वो चिकित्सा जिसने की है उसका तिरस्कार कर देता है। तो यही धन संसार में देखा जाता है, इसलिए महात्मा विदुर जी ने बताया। आइए 88वां श्लोक देखते हैं। ईर्ष्युर्घृणी न संतुष्टः, क्रोधनो नित्यशंकितः, परभाग्योपजीवी च षडेते नित्य दुखिताः। तो यहाँ पर ईर्ष्यु, घृणी, न संतुष्टः, क्रोधनः, नित्य शंकितः, च परभाग्योपजीवी, एते षट नित्य दुखिता। तो यहाँ पर एक बात और बताई, ये वाले 6 लोग हमेशा दुखी रहते हैं। कौन कौन से 6 बताए गए? पहला है ईर्ष्यु, जो किसी से ईर्ष्या करता है वो दुखी रहता है हमेशा, वो पहले जलता ही रहता है, खुद ही जलता रहता है। फिर घृणी, घृणा करने वाला, जिसने घृणा की किसी से, वो भी जलता रहता है। न संतुष्ट, संतोष न करने वाला, जिसको संतोष नहीं है अपने जो कुछ भी प्राप्त है उससे उसको संतोष नहीं है, वो भी दुखी रहेगा हमेशा। क्रोधी व्यक्ति, क्रोधी व्यक्ति भी दुखी रहता है, क्योंकि उसने अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं किया। क्रोध करेगा तो जलेगा, दुखी होगा। नित्य शंकित, जिसने अभ्यास ऐसा बना लिया है कि हर चीज में शंका करे, शक्ति स्वभाव वाला व्यक्ति, वो भी दुखी रहता है हमेशा। और परभाग्योपजीवी, जो दूसरे पर आश्रित है। तो ये जो 6 गिनाए गए, ये लोग हमेशा दुखी ही रहेंगे, ये पक्की बात है। तो आज इतना ही रखते हैं। आइए एक बार हम ओम का उच्चारण करें, समय हो गया है। सभी को सादर नमस्ते जी। ओम। नमस्ते आचार्य जी, नमस्ते जी। धन्यवाद ओम। आचार्य जी। शुभ संध्या। बहुत धन्यवाद आचार्य जी। नमस्ते नमस्ते।